देखता हुआ उसने गर्दन काटी, फिर चाकू उसने ऐसे फेंका है, एकदम से अपने चाचा को उसने मारा तो चाचा उसका नीचे भागा है, उसके हाथ पे लगा। ससुर के लग नहीं पाया उसके चाकू। बाहर जैसे एंट्री हुई है तो इसने हाथापाई करने चालू कर दिया और चाकू मारना चालू कर दिया। रात में बोल रही थी सीमा कि पूरी रात मेरे से लड़ाई किया है और मेरे को धमकी दे रहा था कि तेरे को ना चाकू से गोच गोच के मारूंगा। जब डंडे का वर्ड उसने सुना तब उसने फिर अपने आप को यहीं चौखट पे खड़े होकर गर्दन काटी थी। उनके गर्दन में पूरे खून था, तो लड़की की हाथ भी बाहर थी, तो मैंने उनको बोला कि क्या कर रहे हो, तो उसने मेरे भाई को भी चाकू मारा, थोड़ा जरा सी लगी और मेरे पेट में मारी तो वो उल्टी चाकू हो गई। 4 बजे के लगभग वो आए, अंदर घुस गए हैं, तो लड़की को मारा तो चाकू मारा तो उसकी हाथ बाहर निकल गई है। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। देश की राजधानी में जो घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं खास तौर पर रुकने का या थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एक ऐसी ही घटना जो है प्रीतमपुरा से सामने आई है दिल्ली के। ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद में आपका दिल भी दहल जाएगा और शायद आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको बचाने के लिए आए और उसके साथ में भी हादसा हो सकता है या फिर आप भी ऐसे हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो आज की खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा परिवार जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे मौजूद और साथ ही में मियाँ बीवी जो है साथ में रहा करते थे। करीबन 20 दिन हुए होंगे उनको इस मोहल्ले में यहाँ पर आकर रहते हुए और यहाँ के लोगों से हमें ये बातचीत पता चली कि जो मियाँ बीवी है उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे और ये झगड़ा है इसने हिंसक रूप ले लिया। हिंसक रूप लेने के बाद में ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो पति है उसने अपनी बीवी के ऊपर, यानी अपनी बीवी जिनका नाम सीमा बताया जा रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला करा। जानलेवा हमला करने के दौरान जब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो आसपास घर से बाहर निकली तो पड़ोसी ने उनकी मदद करी उनको बचाने में। तो पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हुआ जो कि अभी अस्पताल में एडमिट है। सीमा जी जो हैं उनको भी काफी ज्यादा चोट लगी है, वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब जो उनका पति है जब वो अपनी बीवी को मारने में यानी जान से मारने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने अपने आप को चाकू से अपना गला रेत लिया या फिर ये कहिए कि अपने ऊपर चाकू से वार करे, जिसकी वजह से वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। अभी वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह अभी नहीं आई है, सामने आएंगे सबूत। लेकिन इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये सारी घटना घटित हुई। हमारे साथ में जो सीमा है उनके पिताजी, उनके बच्चे और उनकी बहन और साथ ही में उनके आसपास में रहने वाले पड़ोसी मौजूद है जो पूरी इस घटना की जानकारी हमें देंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मीनू है। आप उनके घर के बिल्कुल सामने रहती थी तो आपको तो सारी बात पता होगी। हाँ जी। तो कब क्या हुआ, इससे पहले भी कभी उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हुए? नहीं मैडम, इतना तो हमें नहीं पता कि ये है, इनका रात से झगड़ा चल रहा है। तो जब दिन में भी देखा था तो पुलिस लेकर आया था, पुलिस ने सॉर्ट आउट करवा दिया था। उसके हस्बैंड से ही पूछा और उससे ही पूछा तो उसके वाइफ ने सीधा मना कर दिया था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो पुलिस वाले ने बोला कि जब बीवी मना कर रही है नहीं रहना तो फिर आप लोग जा सकते हो। तो वो अलग अलग करा के चला गया। तो फिर वो चला गया यहाँ से, फिर आधे घंटे में फिर आया, फिर एक बार चक्कर लगाया, खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। फिर वो शाम को 3:45 बजे के पास आया। मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई थी, बर्तन धो रही थी। वो ऊपर जाके छज्जे पे बैठ गया। तो मैंने सोचा कि भाई इनका झगड़ा हुआ, मैं इसे क्यों बोलूँ। तो मैं कहा पहले मैं बर्तन कर लूँ, उसके बाद मैं इसे बोलती हूँ भैया तू हमारे दरवाजे में बैठने की जरूरत नहीं, तो अपने अंदर जा। मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद किया, काम किया। बाहर जैसे एंट्री हुई है तो इसने हाथापाई करने चालू कर दिया और चाकू मारना चालू कर दिया। फिर उसके बाद वो मारने लगा तो दोनों मियाँ जिसके किराए पे हमारे किराएदार दोनों बाहर भागने लगे। तो अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसके आदमी ने मारा था उसके आदमी को, उसने अपने आप को बचाया तो नीचे आ गया। तो अकेले उसने अपनी वाइफ को देख लिया, फिर अकेले जितनी बार हो सका उसने उतनी बार मारना चालू करा। फिर जब मैं यहाँ पर खड़ी, उसकी बीवी बाहर भागी, मैं यहाँ पर दरवाजे पे खड़ी थी। मैंने दरवाजे से देखा तो फिर जब उसका ससुर भी था, ससुर ने सपोर्ट किया बचाने का। तो पहले जब अपने चाचा को उसने मारा तो चाचा उसका नीचे भागा है, उसके हाथ पे लगा। ससुर के लग नहीं पाया उसके चाकू, वो नीचे की तरफ झुक गया, स्लिप हो गया, खून से हाथ लथपथ था उसका, स्लिप हो गया। और जब उसके ससुर ने बोला कि डंडा निकालो, जब डंडे का वर्ड उसने सुना तब उसने फिर अपने आप को यहीं चौखट पे खड़े होकर गर्दन काटी थी। गर्दन काटी? हाँ। मतलब आपके सामने की आंखों देखी घटना है? मैं यहाँ पे खड़ी थी तब उसने ऐसे मेरी तरफ देख के ऐसे गर्दन काटी थी। ये रहा चौखट है, ये रहा सामने। ये देखिए वो सामने वाला जो कमरा है जिस पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसी कमरे में वो अपनी फैमिली के साथ में रहते थे। साथ ही आप नीचे ये पुलिस के द्वारा मार्क किया हुआ निशान देख सकते हैं जिसके बाहर नाइफ भी लिखा है, जो उन्होंने, जैसे इनका बताना है कि इनके सामने में इन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी गर्दन काटी। सामने की घटना, बिल्कुल सामने मेरी तरफ देखता हुआ उसने गर्दन काटी, फिर चाकू उसने ऐसे फेंका है, एकदम जैसे गिरने का सपोर्ट हुआ कि पीछे गिरा, और चाकू उसने फेंका तो यहाँ से टकरा के वहाँ चाकू गिरा था नीचे।
उसके बाद वो अंदर गिर गया। फिर हम परेशान होते रहे, हमने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करी। पहली बात तो पुलिस फ़ोन लग ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे करके हमने फ़ोन लगाया, हमने अपने बच्चे को भेजा, यहाँ पे जितने भाई बंधु थे सबको हमने भेजा। वो लोग थाने पहुंचे और मैंने यहाँ से कॉल किया है। फिर कॉल करने के बाद पुलिस आई थी काफ़ी देर आप बाद। हमें ये बताइए कि वो करीबन यहाँ पर अपने परिवार के साथ में कितने समय से रह रहे थे? मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुए होगा। हफ्ता 10 दिन। तो हफ्ता 10 दिन में अपनी सीमा से बात करूं, उनका व्यवहार वगैरह उनका व्यवहार एक नंबर का था, बहुत अच्छा, सबसे मेल भाव उनका बहुत अच्छा और था। उनके पति का व्यवहार उनकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, किसी से बातचीत नहीं होती थी। पहली बात तो हमें पता ही नहीं लगता कब आता है कब जाता है। और वो मियाँ बीवी ऊपर, जब शाम को उनके पापा की ड्यूटी होती तब वो मियाँ बीवी ऊपर सोते थे। अच्छा, उन्होंने कभी गली में तमाशा वगैरह करा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पहली बार कर हुआ ये। इससे पहले कभी मारपीट की हो आपने, लड़ाई कुछ भी झगड़े नहीं, की कुछ आवाज भी नहीं, सुनी हो? कुछ भी नहीं हुआ मैडम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी तो नहीं हुआ। इनका कहना है कि कल पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने ये पूरा हादसा किया यहाँ पर अपने परिवार के साथ में। उन्होंने यहाँ तक अपनी बीवी के ऊपर नहीं बल्कि अपने पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर, बीवी के ऊपर, यहाँ तक कि सबके ऊपर उन्होंने हमला करा। उनका टारगेट सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, सब लोग थे। आपका नाम? मेरा नाम है नन्नी। आप सीमा के क्या लगते हैं? पापा है। आप पापा हैं। तो जैसे आपको पूरी घटना मालूम है कि क्या हुआ, कब क्या से हुआ? मैं तो सो रहा था तो मैं आया हूँ। मैं तो सो रहा था, रात की ड्यूटी करता हूँ मैं घाट की। तो मैं सो रहा था तो वो आए हैं, मेरे को पता नहीं चला, 4 बजे के लगभग वो आए, अंदर घुस गए हैं। तो लड़की को मारा, तो चाकू मारा तो उसकी हाथ बाहर निकल गई है। और फिर उन्होंने बचाया, जिनके कमरे में जाके मारा है वहाँ बैठी हुई थी लड़की, तो उन्होंने बचाया था, उनको भी चाकू मार दिए, तो भी अस्पताल में भी पड़े हुए हैं। और जब वो चिल्लानी उनकी घरवाली, तो मैं दौड़ा हूँ, तो मैं जैसे ही आया हूँ मैंने देखा है तो उनके गर्दन में पूरे खून था और लड़की की हाथ भी बाहर थी। तो मैंने उनको बोला कि क्या कर रहे हो, तो उसने मेरे भाई को भी चाकू मारा, थोड़ा जरा सी लगी और मेरे पेट में मारी तो वो उल्टी चाकू हो गई। तो फिर मैंने ऐसे हाथ करा, मैंने को ये क्या कर रहे हो, तो फिर वो नीचे लेट गए हैं और लेट गए हैं। फिर दोबारा वो उठे नहीं हैं वहाँ से। फिर मैं लड़की को पकड़ के कपड़ा बांधने लगा हूँ, फिर लोगों को बुलाया है और बुला करके उसको फिर ले गए हैं। यानी आपका ये कहना है कि आपके ऊपर भी जानलेवा हमला उनके द्वारा किया गया? हाँ, अगर हमको भी पा जाता तो हमको भी मार देता वो मार सबको। देते आपको भी? हाँ, हमको भी मार देते। वो तो कुंडी लगा के हम सो रहे थे सब लोग। क्या आज से पहले भी उन्होंने ऐसी कोई हरकत करी हो? नहीं नहीं, पहले नहीं करी यहाँ ऐसी कोई हरकत तो नहीं। आपको कुछ मालूम है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके पीछे कोई कारण रहा हो? ये पैसा मांगता है कि पैसा दो, ये दारू पीता है, जुआ भी खेलता है, सब करता है। अब बीवी कहाँ से पैसा देगी, बच्चों को 4 को खिलाएगी, उसको देगी पैसे, कहाँ से लाएगी। तो घर में भी नहीं उसको सुख में रहने दिया, मेरे पास गांव में भी थी, वहाँ से पीछे लग के फिर वहाँ आई कि यहाँ अपने बच्चे पालूंगी, तो यहाँ भी पीछे लग करके आ गया। अच्छा। तो लड़की ने सोचा था कि मैं यहाँ मांग मूंग के अपना कहीं काम मिलेगा, कोठी वोटी का कर लूँगी, अपने बच्चे पालूंगी, है। मेरा जीजा है वहाँ, पापा है मेरा वहाँ, तो वहीं मैं कहीं झुग्गी ले लूँगी, अपनी वहीं बच्चे पालूंगी, क्या करूँगी। तो फिर भी वो आकर के यहाँ आ गया, तो सबने समझाया उसको, समझाया, किसी की बात नहीं माना है। पुलिस वालों को लेके आ गया, तो पुलिस वालों ने भी सबने समझाया। मैं तो सो गया था उस टाइम, लेकिन फिर भी उस लड़की को बोला सब पुलिस वालों ने कि तुम ही जाके इतला कर दो थाने में, तो ये भी जाके करे आए हैं। तो समझा बुझा दिया सबने, और फिर जा करके 4 बजे ये हलवा करा है। कितने बजे की वारदात है ये? ये 4 बजे की बात है, पौने 4 बजे। रात में या फिर दिन में? दिन में दिन में। हाँ, 4 बजे के 4 करीब की घटना, जब हाँ। उन्होंने हमला करा। हाँ, हाँ। पुलिस को कब तक आप लोगों ने इन्फॉर्म करा था? पुलिस, हाँ, नंबर होगा, हम लोग तो नहीं थे जब बार किया, तो हम लोग नहीं थे। मतलब दिन में जब पुलिस लाया था तब हम थे। पहले 11 बजे पुलिस से बात हुई है, तो पुलिस वालों ने समझौता करके चले गए। फिर बोले कि हम लोगों को भी बोले कि आप लोग भी समझा देना इनको, आज पड़ोस के हो तो आप समझा देना, तो हम लोग भी समझाया उसको। फिर हमने सीमा को बोला, मैंने कहा भाई ऐसा ही तेरा पति है तो भाई ऐसे तू थाने चली जा चौकी, तो एक बार कंप्लेन करा। तो फिर गई है सीमा गई, उसका भाई गया, ये इसका पति गया, जीजा उसका गया, तो कंप्लेन करके आए। फिर पता नहीं वहाँ से ये चला गया, साथ में गया था, फिर वहाँ से चला गया चौकी से। फिर ये गोल था, पता नहीं कहाँ था। फिर ये शाम के 4 पौने 4 बजे आ गया, तो ये पट्टी पे यहाँ पे बैठ गया था, और यहाँ से बैठ के फिर पता नहीं हासिला किया इसने। तो
तो मतलब आपका ये कहना है कि पुलिस वालों ने पहले समझौता कराने की कोशिश करी, हाँ। मतलब पहले भी मारपीट हुई होगी जो पुलिस वालों को इन्होंने बताया। नहीं, रात में बोल रही थी सीमा कि पूरी रात मेरे से लड़ाई किया है और मेरे को धमकी दे रहा था कि तेरे को ना चाकू से गोज गोज के मारूंगा। अच्छा, मतलब आपको कहना है कि पहले ही धमकी दे रहे थे वो? पहले धमकी दे रहा था और फिर रात को लड़ाई किया है, धमकी दे रहा था, फिर दूसरे दिन ये हासिल ही कर दिया उसने। अच्छा कर दिया। हाँ। उनकी बहन भी इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? संगीता। आपको क्या पता है, क्या आपकी जैसे कि आपकी बहन थी तो उन्होंने आपको बताया होगा कि क्यों ऐसा कर रहे थे उनके पति? गांव में थी, महोबा में, वो भी ऐसी हाल कर रहा था। मट्टी का तेल डाल दिया था एक दिया। अच्छा, इनकी सीमा जी के ऊपर? हाँ, उसके ऊपर मट्टी का तेल डाल दिया था, पूरा यहाँ से वो हो गया था। फिर गली में पूरा बार पकड़ के खचोरा था, पूरी गली वाला देख रहा था, वहाँ का मोहल्ले का पूरी देख रहा था। फिर एक बीच में लड़ाई हो गई थी, कह रहे थे यहाँ से भाग जा, या सील बाप की होगी तो यहाँ पर नहीं रहना। तो इसके बच्चा ने ना खाना खाया, ना उसकी पत्नी ने खाना खाया, मेरी माँ भी वहीं पे थी। तो बोला कि क्या कहूँ, तू इधर आएगी नहीं, यहाँ से भाग जा। फिर वो बेचारी भागी ही आई, तो अब मेरी गांव में हती थी, वो नहीं है, उधर थी। तो यहाँ पर एक और बात सामने आई कि ये कल पहली बार नहीं था जब उन्होंने हमला करा, इससे पहले भी उन्होंने उनको जानलेवा उन पे कई बार हमले करे। जैसे इन्होंने बताया कि बाल पकड़कर उन्हें सड़कों के बीच में घसीटा गया, साथ ही में उनके ऊपर मिट्टी तेल डालकर उनको मारने की यानी जलाने की भी कोशिश की गई थी। ये आपका कहना है? इधर इधर ये पकड़ रहा था, ये चिरा गला भी पकड़ा? हाँ, मारने के दो रहा था, यहाँ से चौन नोच लिया था। अच्छा, आप यहीं रहती हैं उनके साथ में? मैं तो अपनी इधर ही रहती थी, गांव में नहीं रहती थी, अच्छा, दिल्ली में रहती थी। फिलहाल आपको बता दें कि सीमा और उनके जो पड़ोसी राजन हैं वो दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो कि अभी दोनों के दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ दिनों में वो ठीक होकर जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसी ही जो घटना है वो आए दिन देश भर में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो पुलिस है उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो तो शुक्र है कि इनके घर के काफ़ी ज़्यादा पास में पुलिस स्टेशन है, तो इन्होंने जल्द से जल्द पुलिस को यहाँ पर बुलाया, जिसके बाद ये जल्द से जल्द पूरी की पूरी कार्यवाही की गई। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा, धन्यवाद।